वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 10 का, जिसमें हम लोगों ने प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लिया है। एनिमल्स में दो तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम भी कर लिया है और आज हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। हार्मोनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा डिटेल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये हार्मोनल सिस्टम को पढ़ने के पहले मैं बताना चाहती हूँ अबाउट ग्लैंड, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम आएगा यहाँ पर। तो पहले ये ग्लैंड होते क्या है। ग्लैंड इट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट अ स्पेशल सिक्रीशन। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक खास तरह के जूस को या एक खास तरह के केमिकल्स को रिलीज करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम लोग ग्लैंड कहते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन की बॉडी में एंड अदर एनिमल्स की बॉडी में भी, बट हम लोगों को ह्यूमन का ही पढ़ना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो ये क्या होते हैं? दीज आर द ग्लैंड्स विथ डक्ट। यही डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट मीन्स कि अगर ये ग्लैंड है तो इसमें डक्ट होता है। और ये ओपन कहाँ होता है? ये ओपन होता है किसी भी एक ऑर्गन की कैविटी में। इट मीन्स कैविटी ऑफ एन ऑर्गन। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ खुलता है? स्टमक के अंदर। क्लियर? तो इट इज ग्लैंड विथ डक्ट, जिसमें ये डक्ट होते हैं और ये अपने जूस को कहाँ रिलीज करता है? किसी भी ऑर्गन की कैविटी में। इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एज वेल एज वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। लीवर भी हो गया, ये सारा आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोगों को इस वीडियो में, इस चैप्टर में पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस मीन्स इसमें डक्ट नहीं होते। देखिए इसमें डक्ट है, इसमें डक्ट नहीं होते हैं। और इनका जो सिक्रीशन होता है, जो भी केमिकल रिलीज करते हैं, वो केमिकल डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में जाते हैं, यानी डायरेक्ट वो अपने केमिकल को रिलीज करता है ब्लड में। ये होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और इससे जो जूस निकलता है, खास तरह का जो केमिकल निकलता है, इसको हम लोग नाम देते हैं हार्मोन। इट मीन्स हार्मोन्स वो केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करता है, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। और यही वो केमिकल है जो हम लोगों की बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नर्वस सिस्टम में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता था वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा होता था। क्लियर? लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि हमारी बॉडी में कितने सारे ग्लैंड हैं एंड वो कहाँ मौजूद हैं, उनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, ये सारी चीज आप लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट शुरू करते हैं। नाउ ये मैंने एक लिस्ट तैयार किया है और इसके अंदर मैं फिलअप करती जाऊंगी सारा कुछ। ग्लैंड्स, कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ना है, उसका पोजीशन क्या है, उसमें से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उसका फंक्शन क्या है। क्लियर? और ये एक मैंने नोट्स में भी मैंने एक टेबल बना करके इसे डाला है, बस वो टेबल आप पढ़ लीजिए, आपका 100% स्कोर हो जाएगा इस टॉपिक से। तो चलिए ग्लैंड नंबर 1। ग्लैंड नंबर 1 हाइपोथैलेमस, जो कि हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था। हाइपोथैलेमस। क्लियर? ये कहाँ रहता है? ब्रेन में रहता है। जस्ट अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है। इससे जो केमिकल्स निकलते हैं
वो रिलीजिंग हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या करते हैं, रिलीज करवाते हैं, यानी कि पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करते हैं। क्लियर? हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलता है इसका कोई पार्टिकुलर नाम नहीं होता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज करवाने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई इट नेम्स एज रिलीजिंग हार्मोन। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि कब आपको हार्मोन निकालना है और कब नहीं। क्लियर? सेकेंड हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसका भी डायग्राम मैंने अभी लास्ट वाले वीडियो में दिखाया था कि ब्रेन में ये जस्ट लाइक ये ब्रेन था, ये हाइपोथैलेमस था, और यहाँ पर मेज यानी मकई के दाने के समान ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना छोटा सा ग्लैंड और इतना ज्यादा काम करता है। दिस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी के सारे इंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये भी ब्रेन में ही मौजूद रहते हैं और इनसे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। अप टू 10th +2 में जाने के बाद आप लोगों को इसका और डिटेल पढ़ना है। क्लियर? लेकिन 10th में आप लोगों को पढ़ना है, इससे नंबर 1 हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी के ग्रोथ को, ओवरऑल ग्रोथ को ये ग्रोथ हार्मोन ही कंट्रोल करता है। ये ज्यादा निकला बच्चा लंबा, ये कम निकला बच्चा नाटा, यानी हमारी लंबाई कितनी होगी, बाकी का सारा ग्रोथ, बोन का ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ, सभी के ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ये ग्रोथ हार्मोन हाइपो का मतलब ये मैंने और पहले भी बताया आप लोगों को, अगर इसका हाइपो सिक्रीशन हो जाए, यानी अगर ये कम सिक्रीट हो जाए तो जो डिजीज होता है उसे कहते हैं ड्वार्फिज्म। इट मीन्स जो बौने लोग होते हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन काफी कम निकलता है। लेकिन अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए, एक जो एवरेज इंसान की हाइट होती है उससे बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, यानी एक्सेस से वो इंसान लंबा हो जाए, दिस डिजीज इज नोन एज गाइगेंटिज्म। ठीक है, तो ये दोनों डिजीज आप लोगों को याद रखने हैं बिकॉज इट इज द डिजीज ड्यू टू द हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड हार्मोन जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन ये कोई एक हार्मोन नहीं होता है, ये बहुत सारा हार्मोन्स होता है। ये हमारे बॉडी के बाकी के दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं थायरोट्रॉफिक हार्मोन, अगर मैं इसकी बात करूं थायरोट्रॉफिक हार्मोन, यानी ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। एड्रीनोट्रॉफिक हार्मोन, अगर ये T&H में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एड्रीनोट्रॉफिक हार्मोन ये एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। तो ट्रॉफिक हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। कंबाइंडली इसे हम लोग ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। तो अगर ये कम रिलीज होने लगे तो हमारे बाकी का इंडोक्राइन ग्लैंड ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। चलिए, अब ये भी ब्रेन में था, ये भी ब्रेन था। ब्रेन के जस्ट नीचे क्या है हमारा बॉडी पार्ट्स, दिस इज नेक। क्लियर? ये हाँ, एक थर्ड हार्मोन होता है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड, ये ग्लैंड भी हमारे बॉडी के ये ब्रेन में ही मौजूद रहता है, जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के बगल में निकलता है, मौजूद रहता है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं उसका नाम है मेलाटोनिन, और ये क्या करता है हमारी बॉडी के सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करता है, साथ में स्लीपिंग को कंट्रोल करता है, ये पाइनियल ग्लैंड। क्लियर? लेकिन ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्लियर? ये बेसिकली ये डिले करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट को, सॉरी ये डिले करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट को और स्लीपिंग को ये इंक्रीज करता है। दिस इज पाइनियल ग्लैंड। उसके बाद फोर्थ है हमारा थायराइड ग्लैंड, विच इज वेरी कॉमन। थायराइड ग्लैंड जनरल हम लोग क्या कहते हैं कि भाई मुझे थायराइड हो गया है।
थायराइड ग्लैंड तो पहले से मौजूद है हमारी बॉडी में और इसका पोजीशन होता है नेक में, नेक रीजन में, दिस इज नेक। और यहाँ जो हमारा ट्रैकिया होता है, जस्ट ट्रैकिया के ऊपर कुछ इस प्रकार से, मैं कलर कर देती हूँ, ट्रैकिया के ऊपर कुछ इस प्रकार से थायराइड ग्लैंड मौजूद रहता है। क्लियर, ये इसका लोकेशन हुआ। इससे जो हार्मोन निकलते हैं उसका नाम है थायरॉक्सिन। इसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये थायरॉक्सिन क्या करता है, हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। व्हाट आर दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब हमारे बॉडी का वो सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसके द्वारा हम लोग जीवित हैं, तो ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। इस वजह से अगर थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ी हो जाए, कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, तो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होने लगता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे बॉडी में अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है। हम लोग धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाते हैं एंड एट दैट टाइम हम लोग क्या कहते हैं, वी आर सफरिंग फ्रॉम थायराइडिज्म। क्लियर। और थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन का जरूरत पड़ता है एंड दैट्स व्हाई वी शुड ईट आयोडाइज्ड सॉल्ट। हम लोगों को एक्स्ट्रा में आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। वैसे फ्रूट्स वगैरह में भी रहता है ये, क्लियर, खाना चाहिए ताकि आयोडीन की मात्रा मेंटेन रहे हमारी बॉडी में, थायरॉक्सिन का प्रॉपर फॉर्मेशन होते रहे और हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब ना हो। क्लियर। तो इस तरह से 4 हार्मोन्स को हम लोगों ने पढ़ा। 4 के बाद 5th हार्मोन है, दिस इज पाराथायरॉइड ग्लैंड। ये 4 डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ही बैक साइड में 1, 2, 3 एंड 4 डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो होता है पाराथायरॉइड ग्लैंड। और इससे जो हार्मोन निकलते हैं इसका नाम है पाराथ हार्मोन। और ये क्या करता है, हम लोगों की बॉडी में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। क्लियर। ये जो पाराथायरॉइड हार्मोन है वो कैल्शियम एंड पोटेशियम के फास्फोरस के कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड पोटेशियम के लेवल को ये कंट्रोल करता है, पाराथ हार्मोन, जो कि पाराथायरॉइड ग्लैंड से निकलते हैं। क्लियर। तो इस तरह से 5 ग्लैंड आप लोगों के, 5 अभी भी बाकी है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ ताकि मैं यहीं पर बता सकूं आप लोगों को नेक्स्ट 5 ग्लैंड्स के बारे में। नाउ ग्लैंड नंबर 6 इज थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड होता है। क्लियर। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये चेस्ट कैविटी में मौजूद रहता है, थाइमस ग्लैंड जस्ट नियर ट्रैकिया। और इससे जो हार्मोन निकलता है ये होता है थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को हम लोग कहते हैं थाइमोसिन। और ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करने का काम करता है थाइमोसिन। चिल्ड्रन में ये थाइमस ग्लैंड काफी एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है, बट जैसे ही हम लोग एडल्ट्स के फॉर्म में आने लगते हैं धीरे धीरे ये थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। नाउ नंबर 7th ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। अब इसका पोजीशन क्या होता है, हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है, हर एक किडनी के ऊपर कुछ इस प्रकार से, ये मैंने जो कलर पार्ट आपको दिया है एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। तो 2 किडनी है, दोनों के ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। क्लियर। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को एड्रेनलिन कहते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं हार्मोन ऑफ डेंजर कहते हैं।
हार्मोन ऑफ एक्साइटमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एड्रेनलिन जो है हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है टू फेस एनी डेंजर, टू फेस एनी एक्साइटमेंट। अब आप ध्यान दीजिए कि कभी आप बहुत एक्साइटेड हो जाते तो क्या होता है, आप लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इट मीन्स आप लोगों का हार्ट बीट इंक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और जब हम डर जाते हैं तो भी तो यही सारे काम होते हैं। तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाना, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाना जरूरी है ताकि ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो और हम लोग किसी भी डेंजर, किसी भी एक्साइटमेंट को आसानी से फेस कर सके। तो एड्रेनलिन क्या करता है, हमारे बॉडी को किसी भी डेंजर, किसी भी इमोशन, किसी भी एक्साइटमेंट में फेस करना के लिए प्रिपेयर करता है, हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि हमारे बॉडी में कोई भी डैमेज ना हो सके। तो ये एड्रेनलिन का काम है। क्लियर? नाउ ग्लैंड नंबर 8, दिस इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बहुत ही स्पेसिफिक ग्लैंड है। ये आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा। ये मैं एक डायग्राम के द्वारा फिर बता देती हूँ। दिस इज स्टमक और इसके नीचे ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है, काफी पिकुलियर इसलिए है क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, और ये इंडोक्राइन भी है जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो एक्सोक्राइन वाला फंक्शन तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ लिया है। एंडोक्राइन फंक्शन है कि इससे जो हार्मोन निकलता है और वो कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड इट इज वेरी नोन हार्मोन जिसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं। पैनक्रियाज से 2 हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन नंबर ए इंसुलिन, इसका नाम आप लोग सभी ने सुन लिया होगा, सुन रखा होगा, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा हैं और जनरल हम लोग भाई इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन लेना है, समथिंग कुछ इस तरह की बातें हम लोग अपने डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। तो फर्स्ट हार्मोन है इंसुलिन और इसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड के में जो ग्लूकोज है, हमारा ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, लो करता है, कंट्रोल करता है, लो करता है। यानी कि हम जितना भी ग्लूकोज खाते हैं, तो जितना ग्लूकोज हमारे बॉडी को जरूरत है एनर्जी लेने के लिए, ये हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो जितना हमारे बॉडी को ग्लूकोज का जरूरत है उतना ग्लूकोज तो हमारा बॉडी कंज्यूम कर लिया। जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको वो कन्वर्ट कर देता है फैट में, और एनिमल की बॉडी में जो फैट है, दिस इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड नोन एज ग्लाइकोजन। यानी कि ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से ग्लूकोज को के लेवल को वो हमारे ब्लड में कंट्रोल करता है। और जब हम लोग कभी स्टार्वेशन की कंडीशन में रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये उल्टा वाला काम कौन कराता है, दिस इज सेकंड हार्मोन, जिसके बारे में जस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को लो करता है एंड उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर किसी भी वजह से इंसुलिन की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है, देन दैट पर्सन बिकम डायबिटिक, एंड वो पर्सन डायबिटीज के द्वारा उसे डायबिटीज की बीमारी हो जाती है और फिर ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में हाई दिखाना शुरू हो जाता है। ये था इंसुलिन। सेकेंड हार्मोन जो पैनक्रियाज से निकलता है, इसका नाम है ग्लूकागॉन। इसका नाम है ग्लूकागॉन। इट इज जस्ट एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। एकदम इंसुलिन का ये उल्टा होता है। ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को लो करता है, बट ये क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। ये भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, बट एनर्जी के लिए तो हमें ग्लूकोज चाहिए, तो जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन क्या करता है, ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ले लेता है। इट मीन्स ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज से।
तो अगर ग्लूकागॉन की कमी हो जाती है तो हम लोगों वी बिकम हाइपोग्लाइकेमिक, हम लोगों में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। क्लियर? तो ये था 8th नंबर। नाउ 2 ग्लैंड अभी भी हमारे बचे हुए हैं। क्लियर? ग्लैंड नंबर 9, दिस इज टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस है ये कहाँ मौजूद रहता है? ये मेल, हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोगों में 2 सेक्स के इंडिविजुअल्स मौजूद रहते हैं, मेल एंड फीमेल। तो टेस्टिस मेल में मौजूद रहता है और इसका पोजीशन ये बॉडी के बाहर स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये टेस्टिस मौजूद रहता है एंड दिस इज स्क्रोटम। इसका डिटेल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैं दूंगी आप लोगों को। स्क्रोटम में ये रहता है, इससे जो हार्मोन निकलता है यानी टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन सारे मेलनेस वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इट मीन्स अगर इसका फंक्शन पूछा जाए तो इट कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ा था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी वो कैरेक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा मेल एंड फीमेल आइडेंटिफाई किए जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज, आफ्टर गेनिंग प्यूबर्टी। जैसे मोस्टैच एंड बियर्ड का हो जाना, दाढ़ी मूंछ का बन जाना मेल में आफ्टर प्यूबर्टी। क्लियर? फिर उनकी आवाज का भारी हो जाना। तो एक सर्टेन एज के बाद, प्यूबर्टी गेन करने के बाद मेल और फीमेल में कुछ स्पेशल तरह के कैरेक्टर्स आ जाते हैं जिसके द्वारा हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि विच इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। तो उस तरह के कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच इज रिलेटेड विद द कैरेक्टर्स विच इज रिलेटेड विद सेक्स ऑफ अ पर्सन। इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो टेस्टोस्टेरोन एक तो इसे कंट्रोल करता है मेल की बॉडी में, एंड सेकेंड प्रोलिफरेशन यानी ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्पर्म। स्पर्म का ओवरऑल उसका फॉर सिंथेसिस, उसका ग्रोथ, इन सारे चीज को भी ये कंट्रोल करता है। एंड द लास्ट ग्लैंड ऑफ दिस चैप्टर इज ओवरी। ओवरी ये फीमेल्स में मौजूद होते हैं, फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं जस्ट लाइक दैट। और इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी आप लोगों को मिलेगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। एब्डोमेन के अंदर रहते हैं और यूटरस से कुछ इस प्रकार अटैच रहते हैं। दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी, 1 पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट इन द फीमेल। ये एब्डोमेन में रहते हैं और यूटरस से इस तरह से अटैच रहते हैं, दिस इज यूटेरस। तो इसका पोजीशन बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, बस ये एब्डोमेन के अंदर रहते हैं एंड इट इज द also the reproductive organ of female and it is also the reproductive organ of male. इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, मेन 2 हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 हार्मोन इज ऑस्ट्रोजेन। देखिए बुक में ऑस्ट्रोजेन लिखा हो या एस्ट्रोजेन लिखा हो, बात एक ही है, दोनों आपका 100% सही है। तो इससे हार्मोन निकलता है ऑस्ट्रोजेन विच इज द मेन हार्मोन। और ये जो ऑस्ट्रोजेन है ये भी रेगुलेट करता है, व्हाट? रेगुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स। ये फीमेल्स में करेगा, वो मेल में करता था। साथ में ग्रोथ ऑफ एग, ग्रोथ ऑफ एग, एग का बड़ा होना, एग का रिलीज होना, एग से रिलेटेड सारे कैरेक्टर्स वो उसको यही ऑस्ट्रोजेन ही कंट्रोल करता है। And the second hormone is progesterone. Second hormone है progesterone। ये क्या करता है? यूटेरस को तैयार करता है, यूटेरस को तैयार करता है फॉर प्रेगनेंसी एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। और इस तरह से प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को फीमेल्स की बॉडी में मेंटेन करता है। तो ये सारे हार्मोन्स उसका, ये सारे ग्लैंड्स उस कहाँ मौजूद हैं, कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उसका क्या फंक्शन है, अगर कोई डिजीज उससे रिलेटेड है तो उन सारे चीजों को आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना था। अब हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर के एंड पॉइंट पे एंड द लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है फीडबैक मैकेनिज्म।
देखिए, हम लोगों की बॉडी में जितना भी मैकेनिज्म है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो सारे चीज एक कंट्रोल्ड वे में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मन से हो रहा है। हम लोग तो पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि वो कंट्रोल्ड वे में हो रहे हैं। क्लियर? तो फीडबैक मैकेनिज्म हार्मोनल के केस में, हार्मोन्स के केस में होते हैं। इट मीन्स कि कब किस हार्मोन को निकलना है, कब किस हार्मोन को नहीं निकलना है, ये सारा कुछ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसका एक ऐसा ये सेल्फ गवर्न मैकेनिज्म है। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग सोचते हैं कि भाई अभी हमने ग्लूकोज खाया, हमारे बॉडी में इंसुलिन को निकलना चाहिए था। वैसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। दैट्स वाई इट इज अ सेल्फ गवर्न मैकेनिज्म विच रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ अ पार्टिकुलर हार्मोन। एज फॉर एग्जाम्पल क्या है? लेट अस सपोज अगर हमारे बॉडी में ब्लड के ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाए तो हमारा बॉडी इंस्ट्रक्ट करता है कि जाओ मैसेज दो पैनक्रियाज के पास टू रिलीज इंसुलिन, और ये इंस्ट्रक्शन के बाद इंसुलिन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। क्लियर? लेकिन अगर कभी ब्लड के ग्लूकोज का लेवल लो हो जाए, क्लियर, तो ये मैसेज चला जाता है ब्रेन के पास। फिर ब्रेन का हाइपोथैलेमस मैसेज देता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी मैसेज लाता है पैनक्रियाज के पास और ऑर्डर देता है कि भाई अब ग्लूकागॉन को सिक्रीट कीजिए, आप इंसुलिन को स्टॉप कर दीजिए सिक्रीट करना। और इस तरह से वो क्या करता है कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो इस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है हमारे बॉडी में, और इस तरह से हार्मोन्स के जो भी सिक्रीशन है उसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये सारा चीज कंट्रोल करता है। क्लियर? तो इस तरह से, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में, और हार्मोनल कंट्रोल कैसे ह्यूमन की बॉडी में होता है, ये सारा टॉपिक कंट्रोल पढ़ लिया है हम लोगों ने इस चैप्टर में। और मैंने पहले ही बताया है कि इस चैप्टर का नोट्स मैं डाल रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने ये जो पार्ट 3 वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का पूरा नोट्स आपका डाला हुआ रहेगा वीडियो नंबर 3 में। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।